बंसल स्टोरीज। ये कहानी है एक जंगल की। वहाँ के राजा का नाम शमशेर था। वो एक बहुत ही समझदार शेर था। शमशेर अपनी प्रजा का ध्यान रखता और जंगल को नियम कानून के तहत चलाता था। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ जानवर उसके दुश्मन भी बन गए थे। शमशेर अक्सर जंगल की सैर पर निकलता और पता करता रहता कि उसके राज्य में किसी जानवर को कोई कष्ट तो नहीं है। हर हफ्ते में 2 दिन वो एक सभा करता, जिसमें सारे जानवरों की मुसीबतों को हल करता था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था, जिसका नाम रॉकी था। वो बंदरों के समूह का मुखिया था। दिखने में भी वो बाकी बंदरों से ज्यादा मजबूत और डील डॉल वाला था। एक बार जब एक कुत्ते का बच्चा जंगल में खेल रहा था, तब रॉकी ने उसे अकेला पाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत परेशान किया था। ये बात जब शमशेर को पता चली, तो उसने रॉकी को जंगल से 30 दिनों के लिए निकाल दिया था। 30 दिन बाद जब रॉकी वापस आया, तो वो ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा कि जिससे राजा शमशेर से बदला लिया जा सके। आखिरकार ऐसा मौका उसे मिल गया। एक बार शमशेर बगल वाले जंगल में शिकार करने गया था और वहाँ वो जख्मी हो गया। जैसे तैसे वो घर वापस लौटा। अगले कुछ दिनों तक जब सभा नहीं लगी, तो बंदर ने जंगल जंगल घूमकर सबको इकट्ठा किया। वहाँ हाथी, भालू, कुत्ते, जंगली सुअर, सियार, खरगोश, लोमड़ी, गेंडा और जंगली भैंस सब आए थे। बंदर ने उनके कान भरते हुए कहा, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। हमारा राजा अब किसी काम का नहीं रहा। वो तो खुद के लिए शिकार भी नहीं कर सकता। घायल होकर 10 दिनों से अपने घर में पड़ा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब जानवर जंगल के नियम मानने से इनकार करने लगेंगे और इस जंगल में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। ये सुनकर लोमड़ी बोली, तो हमें क्या करना चाहिए? नया राजा चुनना चाहिए। ये सुनकर सारे जानवर चुप हो गए। हाथी दादा ने कहा, जंगल का राजा बनना कोई आसान काम नहीं है। आज से 20 साल पहले जब शमशेर शेरों के सम्मेलन में गया था, तब मुझे उसने 3 दिन का राजा बनाया था। मुझसे तो नहीं संभाला गया। इतने बड़े जंगल को शमशेर के अलावा कोई भी नहीं संभाल सकता। राजा शमशेर तो बीमार है। किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी दद्दा। जंगल को ऐसे बर्बाद होते हुए तो हम नहीं देख सकते ना। मैं आप सबके बीच का हूँ। आप लोग कहें तो ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। लेकिन शमशेर के सामने ये बात रखेगा कौन? जब जंगल के सारे जानवर एक स्वर में बोलेंगे, तो शमशेर को मानना ही पड़ेगा। ये सुनकर सारे जानवर आपस में बात करने लगे। लोमड़ी ने कहा, बात तो सही है, लेकिन ये बात शमशेर को बताएगा कौन? इस बात पर सब खामोश हो गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ये बात रख सके। सारे जानवर अपने अपने घर चले गए, लेकिन सारे जानवर इस बात से अनजान थे कि इन्हीं जंगलों में शमशेर के गुप्तचर भी थे, जो जंगल की सारी खबरें उस तक पहुंचाते थे। काव काव की आवाज सुनकर शेर अपने घर से बाहर निकला। वो बीमार और घायल था। उसने कौवे को देखकर पूछा, बोलो, क्या खबर? कौवा उड़ता हुआ शमशेर के पास आया और जंगल में चल रही सारी बातें उसे बताई। अगले दिन शमशेर ने सारे जानवरों को अपने घर के बाहर बुलाया। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हुए। बंदर भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। एक ऊंचे पेड़ पर लटककर वो सारा माजरा देख रहा था। शमशेर ने बोलना शुरू किया, मैं इस जंगल का राजा हूं और इस जंगल की सारी खबर रखता हूं। मुझे पता है इन दिनों जंगल में क्या बातें चल रही हैं। आज मैं वो करने वाला हूं जो इस जंगल में 20 साल पहले हुआ था। 1 हफ्ते के लिए मैं तुम में से किसी एक को जंगल का राजा बनाऊंगा, और अगर 1 हफ्ते इस जंगल के शासन को सही से चला लिया, तो मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। तो बोलो, कौन बनेगा तुम में से 7 दिनों का राजा?
ये सुनकर सारे जानवर हैरान थे। उनमें आपस में बातें होने लगी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने वो कुछ कह सके। चूंकि हाथी दादा इनमें सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने कहा, महाराज, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बाकी जानवरों का बहुमत रॉकी बंदर की ओर है। सभी जानवरों ने शोर मचाकर अपनी सहमति दिखाई। शमशेर ने एक लंबी सांस ली और बोला, तो ठीक है, कल से इस जंगल का राजा होगा रॉकी बंदर। ये कहकर शमशेर आराम से अपने घर में चला गया। बंदरों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन सुबह हुई। रॉकी एक पेड़ पर सोया हुआ था। निक्कू नाम के एक बंदर ने उसे आवाज दी, महाराज, अरे ओ महाराज। ये सुनते ही रॉकी घबराकर उठते हुए पेड़ से नीचे गिर गया। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और सल्यूट मारकर खड़ा हो गया। जब आसपास कोई हलचल नहीं हुई, तो रॉकी ने अपने अगल बगल में देखा। वहाँ कोई नहीं था सिवाय निक्कू के। कहाँ है महाराज? हाँ, कहाँ है? अरे आप ही तो हो महाराज। भूल गए कल शमशेर ने क्या कहा था? रॉकी को शमशेर की घोषणा याद आई। वो थोड़ा रौब में आते हुए बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। अरे जाके सारे जंगल में ये घोषणा कर दो कि महाराज रॉकी की पंचायत लगने वाली है। ये सुनते ही निक्कू वहाँ से सरपट ही दौड़ गया। सारे जानवर बंदर के घर के पास जमा होने लगे। रॉकी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो सुनो सुनो, जिसको जो भी परेशानी है मैं उन सब का हल निकालूंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं इस जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। एक चूहा सबके बीच से निकलते हुए आया और बोला, महाराज, जंगल का जो कोना हम चूहों को रहने के लिए दिया गया है, वहाँ पिछली रात बारिश आने से हमारे बिल में पानी घुस गया। हम सबको रहने के लिए जंगल की कोई ऊंची जगह दी जाए। ये सुनते ही बंदर ने अपना दिमाग खुजलाया और बोला, ठीक है, आज से तुम पेड़ों पर रहोगे। ये सुनकर सारे जानवर हंस पड़े। चूहा भी समझ गया कि ये राजा किसी काम का नहीं है। वो वहाँ से चला गया। अगला कौन है? भालू ने अपना हाथ उठाया और कहा, महाराज, हम भालू को शहद कितना प्रिय होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन आज सुबह मैंने एक बंदर से कहा कि मेरे लिए पेड़ से शहद उतार दे, तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसने कहा कि अब आप महाराज बने हैं तो बंदर अब से ये छोटे काम नहीं करेंगे। बदले में हम भी तो उन्हें अपने उपवन से केला खाने देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम भी केला देना बंद कर देंगे। ये सुनकर बंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मूर्ख, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा का परिवार क्या तुम्हारे लिए मधुमक्खियों से कटवा कर शहद इकट्ठा करेगा? और रही बात केले की, तो वो उपवन आज से बंदरों का हुआ, देश राजा का होता है। ये अन्याय सुनकर सारे जानवर आश्चर्यचकित थे। रॉकी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसने निक्कू को आदेश दिया, बंदरों की एक टोली लेकर जाओ और भालू के उपवन से सारे केले तोड़कर हमारे घर में रखवा दो। रॉकी ऐसे ही ऊट पटांग फैसले सुनाता रहा। जंगल के जानवरों को उसे अपना राजा चुनने का पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर बाद रॉकी ने अंगड़ाई ली और पेड़ पर अपने घर में चला गया। राजा का सम्मान करते हुए सारे जानवर चुप थे। हाथी दादा समझ गए कि उनकी समस्याओं का निवारण करने की क्षमता बंदर के अंदर नहीं है। नई दौलत और नई शक्तियों को हर कोई नहीं पचा पाता। जंगल के सारे बंदर उद्दंड हो गए थे। वो आते जाते सभी जानवरों से छेड़खानी करते थे। बंदरों को देखते ही जंगल के जानवर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन रॉकी एक पेड़ पर अपने दोस्तों के साथ लटका हुआ था। तभी उसे वो कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया, जिसे परेशान करने की वजह से उसे एक बार महीने भर के लिए जंगल से बाहर निकाला गया था। अपने दोस्तों के साथ वो पेड़ से नीचे आया और सब मिलकर उस कुत्ते को परेशान करने लगे। कभी वो उसकी पूंछ पकड़कर खींचते तो कभी कान,
परेशान होकर रोते हुए वो वहाँ से भाग गया। सारे बंदर हंसने लगे। कुत्ते का बच्चा भागकर हाथी दादा के पास पहुँचा। उसे रोता देख हाथी ने पूछा, क्या हुआ टॉमी, रो क्यों रहे हो? दादा, मुझे रॉकी और उसके दोस्तों ने आज फिर परेशान किया। पहले तो महाराजा शमशेर उसे सबक सिखाते थे, लेकिन अभी तो वो खुद राजा है, उसे कौन सबक सिखाएगा? मैं अब इस जंगल को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर हाथी दादा बहुत दुखी हुए। उन्होंने टॉमी को चुप कराते हुए कहा, बंदर की मनमानी से पूरा जंगल परेशान है। कल आखिरी दिन है, कल के बाद वो राजा नहीं रहेगा। लेकिन जंगल का नियम है कि राजा अगर इस्तीफा भी दे दे तो भी उसे कभी सजा नहीं होती। तो क्या उसके इन अत्याचारों को भी हमें भूल जाना पड़ेगा दादा? मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। उसकी बड़ी याद आती है मुझे। कहकर टॉमी फिर रोने लगा। हाथी दादा उसे रोता देखकर अपनी सूंड को टॉमी के माथे पर फेरते हुए बोले, तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल दिन ढलने से पहले ही बंदर माफी मांगता हुआ राजा के पद से इस्तीफा दे देगा। उसके अन्याय का फल उससे जरूर मिलेगा। रात को हाथी दादा ने भालू, कुत्ता, सियार और गेंडा को बुलाया। उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह होते ही रॉकी के घर के नीचे 2 कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भौंकता देखकर रॉकी गुस्से में उठा। कौन है? बदतमीज, कौन है? दोनों कुत्ते उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग गए। रॉकी उनके पीछे भागा। सही समय देखकर रॉकी ने उनके ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन वो दोनों किनारे हट गए। रॉकी जमीन पर जा गिरा। तभी गेंडा पेड़ के पीछे से निकला और जोर से उसे धक्का मारा। वो लुढ़कता हुआ कुछ दूरी पर जाकर गिरा। उसके सामने बैठा भालू बड़े चाव से केले खा रहा था। बंदर को देखकर उसने कहा, अरे महाराज रॉकी, केले खाएंगे? ये लीजिए। कहकर भालू ने केले को हवा में उछाल दिया। बंदर ने लपक कर केले को कैच कर लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सियार ने वहाँ जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो जाल के ऊपर आया, सियारों ने रस्सी खींच दी। बंदर उसमें कैद हो गया। अब बारी आई हाथी दादा की। उन्होंने गेंद की तरह बंदर को अपनी सूंड से मारा तो वो हवा में उछलता हुआ चींटियों के घर में जा गिरा। गुस्से में चींटियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने काट काट कर रॉकी की हालत खराब कर दी। थोड़ी देर बाद निक्कू की नजर उस पर पड़ी। वो भागता हुआ आया और रॉकी को उस जाल से आजाद कराया। अरे महाराज, ये किसने किया आपके साथ है? बिना कोई जवाब दिए रॉकी वहाँ से भागते हुए शमशेर के घर पहुँचा। शमशेर अपने घर के बाहर धूप सेकते हुए अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं आज से, अभी से अपने राजा होने के पद से इस्तीफा देता हूँ। इस जंगल को सिर्फ आप चला सकते हैं महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर रॉकी वहाँ से ही नहीं बल्कि जंगल भी छोड़ के चला गया। सारे जानवरों को ये समझ में आ चुका था कि शमशेर से बेहतर राजा उन्हें कभी नहीं मिल सकता। सबने उससे माफी मांगी और फिर से सब हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे।